गुड मॉर्निंग। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं क्लासरूम मैनेजमेंट एंड अ गुड टीचर। तो सबसे पहले हम एक अच्छे टीचर के बारे में बातचीत करेंगे। A good teacher is hard to find because the duty of a teacher does not begin with the ring of the school bell. एक अच्छा अध्यापक हर समय चिंतन करता रहता है, सोचता रहता है, मनन करता रहता है, पढ़ता रहता है और अपने स्टूडेंट्स के भविष्य के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में किस तरह से वह उनकी पर्सनैलिटी में, उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, इस बारे में उसका चिंतन रहता है। इसलिए वह एक फैक्ट्री में कार्य करने वाले श्रमिक या कर्मचारी की तरह से नहीं है कि उसका समय घंटी लगने के साथ शुरू हो और शाम को ख़त्म हो जाए, बल्कि उसे घर में भी बहुत अधिक चिंतन करना पड़ता है, विषय का अध्ययन करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, तब जाकर वह अच्छे ढंग से अपना शिक्षण का कार्य संपन्न कर पाता है। ए टीचर लव टू टीच एज अ पेंटर लव्स टू पेंट, ए म्यूजिशियन लव्स टू प्ले एज अ सिंगर लव्स टू सिंग। हमें अपने शिक्षण को उसी प्रकार से प्यार करना चाहिए जैसे कि अन्य जो पेंटर है या म्यूजिशियन है, ये जिस तरह से अपने कार्य के प्रति प्यार रखते हैं, प्रेम रखते हैं, हमें भी वैसा ही प्यार अपने शिक्षण के प्रति रखना चाहिए। फॉर अ टीचर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मास्टरी इन हिज सब्जेक्ट मैटर। ही कैन अचीव इट बाय बेटर प्रिपरेशन, homework, by using best teaching learning material, including latest research findings, activity oriented assignments. Besides accuracy of content, brevity of expression and clarity of thought are also important for a teacher. एक टीचर के लिए बहुत सारी बातें महत्व की होती हैं जिनको कि उसे ध्यान देना चाहिए। और द सक्सेस ऑफ अ टीचर इन क्लासरूम इज़ नॉट डिपेंड्स ओनली इन हिज नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। केवल सब्जेक्ट या विषय का ज्ञान होना ही उसकी सफलता निर्धारित नहीं करता है कक्ष में, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हिज टीचिंग मेथड, बिहेवियर विद स्टूडेंट्स, पर्सनैलिटी एंड हाउ ब्यूटिफुली ही प्ले हिज रोल इन क्लासरूम। शिक्षक की सफलता के लिए बहुत सारी बातें उसके सफलता को निर्धारित करती हैं, जिनमें उसका व्यवहार भी आता है, उसका व्यक्तित्व आता है, उसकी टीचिंग मेथड या शिक्षण विधि कैसी है वो निर्भर करती है, और इसके अलावा वो अपना रोल यानी कि एक शिक्षक का रोल किस रूप में, कितने अच्छे ढंग से अपनी क्लासरूम में प्ले करता है, इस पर उसकी सफलता निर्भर करती है। गुड टीचिंग इज 1/4 प्रिपरेशन एंड 3/4 थिएटर, वेयर लेसन्स आर एज स्क्रिप्ट, स्टूडेंट्स आर लाइक ऑडियंस, टीचर इज लाइक एक्टर एंड क्लासरूम एज थिएटर। पिच, वॉल्यूम, क्वालिटी, एक्सप्रेशन एंड ओवरऑल स्टाइल ऑफ योर स्पीकिंग affected the teaching. Using eye contact displays confidence and conveys an interest in students also play an important role in teaching. अर्थात हमें छात्रों से सीधे मुखातिब होना चाहिए और उनसे आई कांटेक्ट या उनसे आंख मिलानी चाहिए ताकि वे हमारा शिक्षण में कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे और साथ में बच्चों का ध्यान भी जो वो लर्निंग कर रहे हैं उस तरफ रहे। इसके लिए हमें अपनी पिच, वॉल्यूम, एक्सप्रेशन, ओवरऑल स्टाइल, इन सब पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आजकल अगर आप प्रोफेशनली किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे ढंग से अंजाम देने का कार्य हमें करना चाहिए और शिक्षण भी इनमें से एक है। फेशियल एक्सप्रेशंस, फिजिकल गेस्चर्स, मूविंग अबाउट द रूम help you clarify, describe, and emphasize points. For a teacher, it is important to be sure that he can be seen and heard by students seated at various points in the
क्लासरूम, अर्थात हमें शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही तरीके से अपने मुखाकृति और जो हाव भाव हैं या कमरे में विचरण करने का हमारा तरीका, ये सारी चीज़ें हमारे शिक्षण को प्रभावित करती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है और कक्ष में बैठे हुए प्रत्येक विद्यार्थी पर हमारा ध्यान होना चाहिए, प्रत्येक को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए और सबका ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ता है और वो हमारे शिक्षण में इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें सीखते हैं और हमारी कक्षा में उससे उपस्थिति भी अधिकाधिक बढ़ती है और साथ ही अनुशासनहीनता की समस्या भी काफ़ी हद तक इससे ख़त्म हो जाती है। अगले दिन हम इससे आगे क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। बस आज इतना ही।